टुडे इज क्रिसमस डे। कैसे मनाया आपने क्रिसमस? मनाया नहीं मनाया? यहाँ मनाने आए हम लोग। अभी हम डिस्कस करेंगे जो जीसस क्राइस्ट ने 10 कमांडमेंट्स दिए हैं जो बाइबल में हैं, उन पर डिस्कस करेंगे क्या क्या उन्होंने संदेश क्या क्या दिए हैं। जय श्री कृष्ण। इस वीडियो में आप देख ही रहे हैं कि किस प्रकार से ये व्यक्ति कह रहा है कि चलिए अब हम बाइबल के उपदेशों को देते हैं और क्रिसमस का विश कर रहा है। तो ऐसे जो मूर्ख लोग हैं जो कि आपको भागवत शास्त्र के नाम पे कुरान का उपदेश दे रहे हैं, बाइबल का उपदेश दे रहे हैं, ऐसे लोगों से आपको सावधान रहने की अत्यंत आवश्यकता है। ऐसा कौन सा उपदेश है जो भागवत शास्त्र से हमको नहीं प्राप्त हो पा रहा? विचार कीजिए, ऐसी कौन सी सीख है जो भागवत शास्त्र हमको नहीं दे पा रही? उसको प्राप्त करने के लिए हमको बाइबल का सहारा लेना पड़े, हमको कुरान का सहारा लेना पड़े, जहाँ पे भागवत शास्त्र में ये कहा जा रहा है ए तस्मात् परम किंचिन मना शुद्धेन विद्यते जन्मांतरे भवेत् पुण्यम तदा भागवतम लभेत, कि मन को शुद्ध बनाने के लिए भागवत शास्त्र से उत्तम कोई साधन नहीं है। जन्मांतरे भवेत् पुण्यम, जन्म जन्मांतर के जो पुण्य उदित होते हैं तब भागवत शास्त्र की प्राप्ति होती है। तो इनको तो भागवत शास्त्र की प्राप्ति हुई नहीं, क्योंकि ये भागवत जी के अनन्य हुए नहीं। भागवत जी के अनन्य ना होकर के, भागवत जी के महात्म को न समझते हुए बाइबल की शरण ग्रहण करना ये वैष्णवता का लक्षण नहीं, ये तो म्लेच्छता का ही लक्षण है। अब क्योंकि जब म्लेच्छ इस रूप में आ जाएंगे तो अपना असली रूप तो दिखाएंगे ही, किसी ना किसी रूप में जो म्लेच्छ है वही संकेत करेंगे कि हम म्लेच्छ ही हैं, हम वैष्णव नहीं हैं। वैष्णव वेश में केवल आपको मूर्ख बनाया जा रहा है। जहां पर कालव्याल मुख ग्रास त्रास निर्णासा हेतवे श्रीमद् भागवतम शास्त्रम कलो कीरेण भाषितम, कलिकाल में मात्र एक भागवत शास्त्र ही ऐसा है जो मुक्ति प्रदान करने की गर्जना करता है। वहां पर आप बाइबल अब देखिए, जैसा गुरु वैसा चेला। गुरु ने पूरा महिमा मंडन किया हुआ है कुरान का, पूरा महिमा मंडन किया हुआ है बाइबल का, तो ऐसे में चेलों से क्या हम आशा कर सकते हैं कि वो चेले जो है बाइबल का और कुरान का उपदेश ना देंगे? किंतु इन चेलों के मुख से आप कभी शिव पुराण का उपदेश नहीं सुन सकते। उसमें भी यदि सुनेंगे तो शिव जी के विषय में कुछ उल्टा सीधा ही सुनेंगे। किंतु कुरान का उपदेश ये भली भांति दे सकते हैं, बाइबल का उपदेश ये भली भांति दे सकते हैं। क्यों दे सकते हैं? क्योंकि इनके खून में वही कुरान और बाइबल चल रही है, क्योंकि वहीं की पैदाइश है ये लोग। अब उसका उपदेश नहीं देंगे तो किसका उपदेश देंगे? और हिंदुओं को तो केवल इसलिए मूर्ख बनाया जा रहा है कि उनसे से अधिक धन संग्रह कर सके। भागवत शास्त्र में यही बताया गया है, मंदाह सुमंद मतियो मंद भाग्य उपद्रुता पाखंड निरताः संतो विरक्ताः सा परिग्रह। कलयुग के अंदर लोगों की जो बुद्धि है ना वो मंद हो गई है, मंद भाग्य हो गए हैं, भाग्य उनका उदय होता ही नहीं है, बुद्धि भी मंद हो गई है, लोग आलसी हो गए हैं। अब विचार कीजिए, वो लोग आलसी ही है जो केवल सुन रहे हैं बातों को, किंतु किसी भी सोर्स से वेरीफाइड नहीं कर रहे हैं प्रमाणों को कि ये वास्तविकता में प्रमाण है या फिर नहीं है। इतने आलसी हो गए हैं कि अपने शास्त्रों को खोलने तक की लोगों को फुर्सत नहीं है कि ये व्यक्ति वास्तविकता में सत्य कह रहा है या असत्य कह रहा है। इसके विषय में हम पहले पूरी जानकारी प्राप्त कर लें, पहले पूरा ज्ञान ले लें, देख लें, अच्छे से परख लें इस व्यक्ति को कि ये वास्तविकता में सनातन धर्म का ही प्रचार कर रहा है अथवा सनातन धर्म के रूप में उसका चोला पहन करके ये कुछ और ही प्रचारित किए जा रहा है। ऐसा कई बार ही होता है ना, टीवी में एड्स दिखाते हैं, प्रोडक्ट दिखाते हैं, ऐड चल रहा है किसी चीज़ का और सेल कर देते हैं किसी और चीज़ को, धोखा कर देते हैं। अमेज़ॉन पे कभी कभी ऐसा होता होगा आपके साथ कि आपने वहाँ पे कोई चीज़ ऑर्डर की और आपने ऑर्डर कुछ किया था, आ कुछ और गया। बिल्कुल यही चल रहा है, आप सोच करके कुछ जा रहे हैं और वहाँ पे आपको मिल कुछ रहा है, किंतु आप उसमें बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं क्योंकि आपको लगता है बिल्कुल सिमिलर ही तो है। जब आप सिमिलैरिटी देखते हैं, क्योंकि ये एक साइकोलॉजी का गेम है जो कि आप लोगों के साथ खेला जा रहा है कि जब मनुष्य ये देखता है कि कुछ चीज़ों की जो है सिमिलैरिटी उससे मिल रही है और कहीं का कनेक्शन कहीं से बन रहा है, फिर वो उसको एक्सेप्ट कर लेता है कि हाँ इसका कनेक्शन तो वहाँ से हो रहा है। तो ये साइकोलॉजी से खेलना है। इसीलिए ऐसा कौन सा उपदेश है जो हमको गीता से नहीं प्राप्त हो पा रहा? ऐसा कौन सा उपदेश है जो हमको वेदों से नहीं प्राप्त हो पा रहा? ऐसा कौन सा उपदेश है जो भागवत जी से हमको नहीं प्राप्त हो पा रहा? जो भागवत जी सर्वसमर्थ हैं, जो मुक्ति प्रदान करने में सर्वसमर्थ हैं,
जो कि कलयुग के लोगों के लिए कल्प वृक्ष के समान ही है। यहाँ तक कि कल्प वृक्ष की अपनी एक सीमा है। कल्प वृक्ष से आप संसार के सुख साधनों को मांगेंगे तब वो संसार के सुख साधनों को देगा। आप कल्प वृक्ष से भगवान को मांगेंगे, भगवत प्राप्ति मांगेंगे, कल्प वृक्ष नहीं दे पाएगा। ये उसकी सीमा है कल्प वृक्ष की। वो केवल सांसारिक भौतिक पदार्थ ही आपको प्रदान कर सकता है। किंतु भागवत रूपी जो कल्प वृक्ष है उसके नीचे जो व्यक्ति बैठ जाए वो सांसारिक वस्तुएं नहीं प्राप्त करता। सांसारिक वस्तुओं के साथ में मोक्ष भी भागवत शास्त्र जो है उसको मोक्ष प्रदान कर देता है। भागवत शास्त्र स्वयं नारायण की गोद में ले जाकर के उस व्यक्ति को बैठाल देता है। ये भागवत शास्त्र रूपी कल्प वृक्ष जो है इसके नीचे जो व्यक्ति बैठा है उसको अन्य साधनों की आवश्यकता तो नहीं पड़नी चाहिए। कोई व्यक्ति यदि कल्प वृक्ष के नीचे बैठा है तो उसको किसी अन्य व्यक्ति की आवश्यकता होगी या अन्य किसी और की आवश्यकता होगी कि उसे कुछ भौतिक पदार्थ चाहिए, क्योंकि कल्प वृक्ष से जो मांगेगा सो प्राप्त हो जाएगा। तो यदि वो व्यक्ति भागवत जी की सन्निधि में बैठा हुआ है, भागवत जी की छत्र छाया में बैठा हुआ है, तो उसको किसी अन्य की आवश्यकता है क्या? आप विचार कीजिए। यदि उसको अन्य की आवश्यकता पड़ रही है तो भागवत जी की शरणागति नहीं है। तो ये जो पाखंड चल रहा है, जो भागवत जी में कहा गया है कि संत भी पाखंडी हो गए हैं, धन और स्त्री का परिग्रह कर रहे हैं। पटना वाला केस देख लीजिए, ऊपर से प्रवचन दे रहे हैं संतों वाला, विरक्तों वाला, और धन परिग्रह करने में लगे हुए हैं, स्त्री परिग्रह करने में लगे हुए हैं। ये आज की सत्यता है। तो ऐसे लोग जिन्होंने आपको अपने जाल में फंसाया हुआ है, जो दिखा रहे हैं आपको कि हम आपको गोलोक ले जाएंगे। गोलोक ले जाना आसान है क्या? गोलोक जाना इतना सहज है क्या कि आप कुरान और बाइबल पढ़ करके गोलोक जाएंगे? ऐसे गोलोक जाएंगे आप जब आप भगवान नारायण के अनन्य नहीं हैं। आप इतनी बुद्धि भी लोगों के पास नहीं है। जो व्यक्ति एक तरफ कुरान और बाइबल का महिमा मनन कर रहा है, वही व्यक्ति जो दूसरी तरफ भगवान शिव का अपमान कर रहा है, वो ये भी नहीं प्रश्न कर पा रहे हैं कि तुम्हारा ये दोगलापन कैसे चल रहा है। एक तरफ तो तुम ये कह रहे हो कि केवल भगवान कृष्ण के अनन्य हो जाओ, सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड हेड भगवान श्री कृष्णचंद्र ही हैं, किंतु वहीं पर दूसरी ओर तुम ये कहते हो कि बाइबल के उपदेश को भी सुनो, कुरान भी शास्त्र है। उधर तुम ये भी कहने लगते हो और उधर तुम शंकराचार्य जी को गाली दे रहे हो। इतनी बुद्धि भी हिंदुओं के पास नहीं है, इतना भी नहीं सोच पा रहे हैं। तो इतना धैर्य है और इतना सोचने समझने की शक्ति ही हिंदुओं के पास नहीं है। तो अब बताइए क्या किया जा सकता है? ऐसे लोग तो जन्म ही लिए हैं डूबने के लिए। उनको बस ऊपर से चाशनी चटा दो, अंदर भले ही विष मिला हो कोई समस्या नहीं है, किंतु ऊपर चाशनी होनी चाहिए। अग्रे अमृतोपमं परिणामे विषमेव, अग्रे विषमेव परिणामे अमृतोपमं भगवद गीता में कहा गया। यदि आपको पहले विष की प्राप्ति हो रही है तो बाद में अमृत की प्राप्ति होगी। यदि आपको पहले अमृत की प्राप्ति हो रही है तो समझ लीजिए पीछे विष है। और ये लोग आपको आकर्षित किस प्रकार से कर रहे हैं? अग्रे अमृतोपमं परिणामे विषमेव, आपको पहले पहले अमृत की बूंदें चटा रहे हैं, चाशनी चटा रहे हैं। भोजन के प्रति आकर्षण देखो, इस्कॉन के यहाँ पे इतना सुंदर सुंदर भोजन मिलता है, खाद्य पदार्थ मिलते हैं, आओ। कुछ लोग तो हमसे भी कहते हैं कि इस्कॉन के यहाँ का प्रसाद बहुत अच्छा मिलता है। मैंने की बहुत बढ़िया, उसी को खाओ, मलमूत्र त्यागो और तुम्हारा भी एक दिन वही हाल होगा, तुम भी मलमूत्र बनोगे किसी के। सुंदर भोजन करना है, इंद्रियों को तृप्त करना है भगवान के नाम पे, अरे घर पे बना करके खा लो, भगवान को भोग लगा लो। उधर जाने से अच्छा तुम्हारे जो घर के ठाकुर जी हैं वो क्या वहां से कुछ कम है? लेकिन अलग ही पाखंड चल रहा है, अलग ही लेवल का सब कुछ चल रहा है। तो इतना भी होश जिन लोगों को नहीं है, उनका जन्म ही पतन होने के लिए हुआ है। वो केवल स्टार्टिंग में बढ़िया चाशनी चाटेंगे और अंत में विषमेवा परिणामे विषमेवा, उनका परिणाम जो है विष की भांति भयंकर होगा। इसीलिए गीता के उपदेश को सावधानी से उसको आत्मसात करें, ध्यान पूर्वक उसको समझें कि भगवत गीता का अर्थ क्या है, तब उसका चिंतन करें। ऐसे लोगों के चक्कर में ना पड़ें। जय श्री कृष्ण।